अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। भाभी जी। तरीका है, आप तो डरा ही दिए हमको। अबे जी आपने भी तो तुरंत बैलेंस बना लिया। एक्चुअली कितने सालों से कोशिश कर रहे हैं, कभी तो आप आगोश में आके गिरे हमारे। क्या बोले? क्या बोले? कुछ नहीं, मैं कह रहा था भाभी ये सब क्या चल क्या रहा है, ये व्हाट्स हैपनिंग, ये क्या हो रहा है? आपको नहीं पता दिवाली आ रहा है? हाँ या दिवाली दिवाली, यस दिवाली आ रही है। हाँ भाई, तो आपको पता नहीं चलता है कब कौन सा टनल आ रहा है। मालूम पड़ता है कौन सा टनल कब आ रहा है भाभी जी, लेकिन आप फेस्टिवल कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं, दिवाली आ रहा है ना, उसका ही तैयारी चल रहा है। या आप नहीं करे दिवाली का साफ सफाई? हाँ कर रहे हैं भाभी जी, कर रहे हैं। एक्चुअली अनु तो तैयारियां कर रही है दिवाली की। हाँ भाई, तो साफ सफाई हो गया आपके घर का? ओह यस भाभी जी, मैं तो सिर्फ आधा घंटा लेता हूँ, आधे घंटे में पूरा घर चकाचक। अब बस आधा घंटा? I just take half an hour to ruin the house, to clean the house. क्या बात है बलबूती जी, अब फिर तो हमारे घर में भी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन दिखा दीजिए ना साफ सफाई का। अभी जी काबोले का फ्रस्ट्रेशन दिखा रहे हैं ना आज 9 साल से। क्या बोले? अभी जी वो आप डेमोन्स्ट्रेशन कहना चाह रही हैं शायद। ऐसे ही पकड़े हैं। हाँ तो दिखाइए ना। कभी कभी फेंकना भारी पड़ जाता है। क्या बोले? अरे भाभी जी कर देते हैं साफ, हमें मौका मिले तो आपको भी साफ कर देंगी। क्या बोले? भाभी देखिए आधे घंटे में साफ कर दूंगा पूरा फटाफट। तो भूल ही गया था। शुरू हो जाइए। जी आइए, उतरेंगी। हमको बहुत आदत है ये सब काम करने का। दिख रहा है। आइए। हाँ भाई, घर से निकल गए हैं। हाँ, ट्रैफिक हुआ तो घंटा भर लगेगा, और हुआ तो फिर और समय लग जाए। ओ भाई, सफाई वाले जरा ठीक से सफाई करे यार, एक भी कचरा या वो मकड़ी का जाला वाला दिखाई नहीं देना चाहिए, समझे? बराबर से सफाई करना। तेरी बीवी को साफ कर दूंगा। हाँ? अब ये देख रही हैं आप कैसी बदतमीजी करके गए मुझसे आप? ये देखिए, देखा आपने? देखा? उनको जाने दीजिए, आपको पता नहीं है उनका दिमाग बहुत खराब चल रहा है आजकल। हाँ मालूम है, इन्होंने किसी को घटिया क्वालिटी कच्चे बनियान बेचे होंगे, उसने केस ठोक दिया होगा, कोर्ट कचहरी कर रहे होंगे ये। ऐसा कछु नहीं है, उनकी एक जमीन पर ना कोनो कब्जा कर लिए हैं। कौनो कब्जा कैसे कर सकता है भाभी जी? अब इतना तो हमको ना ही पता, लेकिन बहुत बहुत कीमती जमीन था वो, एकदम हाईवे के बगल वाला। हम बोले रहे उनको बहुत बार कि जो है वहाँ पर एक ठो बोर्ड लगा दीजिए कि आम रास्ता नहीं है, वहाँ एक ठो तार का बाउंड्री खिंचवा दीजिए, लेकिन कहाँ, तो सुनते ही नहीं है। हमको बोले पगली इतना खर्चा काहे किया जाए। अब देखिए लापरवाही का नतीजा क्या हुआ। लापरवाही नहीं भाभी जी, ये बखीलपन है, ये कंजूसी है। अब ये इतनी कीमती जमीन है, उस पे से कब्जा वापस लेना पड़ेगा इनको, कुछ भी करके। भाई तो तभी तो अभी हमको अपने फूफा जी को कॉल करना है। हमारे फूफा दरभंगा के बहुत बड़े बाहुबली हैं। हाँ। अच्छा, पूरी फैमिली क्रिमिनल्स की है आपकी? क्या बोले? कुछ नहीं भाभी जी। चलिए अब साफ सफाई कीजिए, हम कॉल कर लेते हैं। हेलो फूफा जी। हाँ प्रणाम कर रहे हैं, अंगूरी बात कर रहे हैं। वो कहा है ना, हमको 4 ठो गुंडों का जरूरत है। नहीं हमको कोनो पड़ोसी नहीं छेड़ रहा है, वो कोनो छेड़ेगा तो उसको तो हम संभाल लेंगे। अरे खुश रहो खुश रहो। खाली आ जाओगो। अरे वाह, खुश रहो खुश रहो। खाली आ जाओगो। खुश रहो खुश रहो खुश रहो। खाली आ जाओ। खुश रहो।
हो जाएगा काम, हो जाएगा। खुश रहो, खाली आ जाओगे। और तू टाइम पे नहीं आता है, आवाज देने पर टाइम पे आ जाया कर। क्या बात है लॉन्डो, आजकल तो बड़ा माल छाप रहे हो। लेकिन ये खाली हो जाएगा, ये सब क्या है? जेबें खाली हो जाएंगी, तिजोरियां खाली हो जाएंगी, घर साफ हो जाएगा। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? मामा साहब कैसी बातें कर रहे हो आप? हम बिजनेसमैन हैं। लो, क्या बिजनेस खोला है? अगर आपके पास मकान है और वहाँ किराएदार रहते हैं, और वहां पर कौन ने कब्जो कर रखो है, खाली ना कर रहा है, हमें याद करो, हम आ जाएंगे। अगर आपने अपनी दुकान किसी को किराए पर दी है, और वह दुकान पे कौन ने अवैध तरीके से अपनी दुकान समझ रखो है, हमें याद करो, हम पहुंच जाएंगे। अगर आपके पास जमीन है और वह जमीन पे कौन ने कब्जो कर रखो है, हमें याद करो, हम पहुंच जाएंगे। पहुंच के क्या करोगे? कब्जा करने वाले के साथ बैठ के भजन कीर्तन करोगे? ओ तिवारी सेठ, हम ना करेंगे उनके साथ, बल्कि उनसे भजन कीर्तन करवाएंगे। और अगर वो हमारी बात न मानेगो तो वहां के पिछवाड़े को ढोल बनाकर वो जगह खाली करवाएंगे। लेकिन लॉन्डो, ये तो सरासर गुंडागर्दी है। ना डॉक्टर साहब ना, ये गुंडागर्दी ना है, दिस इज बिजनेस। मैंने और टीका ने अवैध कब्जा करने वालों को सबक सिखाने के लिए ये बिजनेस शुरू किया है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन को नाम है नरम गरम प्राइवेट एलटीडी। नरम गरम? पहले हम नरमी से पेश आएंगे, अगर वो भूतनिया का नाम आना तो गर्मा गर्म खिलाएंगे। तो बेटा हमारी एक तो जमीन है जिसपे किसी ने कब्जा कर रखा है, अगर वो जमीन छुड़ा के दिखाओ तो फिर मानेंगे। बिल्कुल, व्हाई नॉट? आपको काम है जाओगे, लेकिन पेमेंट करना पड़ेगा, वो भी कैश। एक काम करो तिवारी सेठ, मेरी जितनी तनख्वाह है ना उसकी आधी दे दो, बाकी के काम पूरा होने के बाद दे देना। अबे पहले काम तो करवाओ, उसकी बात देंगे ना। और अगर नहीं दे पाए तो तुम दोनों का पुतला तुम्हारी याद में चौक पे बनवाएंगे। ओ तिवारी सेठ, तमीज से पेश आओ, हमसे बदतमीजी से पेश मत आइयो। ठीक है, जरा इनको दिखाइयो। या बेबे। अबे बावले, औजार दिखा, औजार औजार औजार। सारा औजार ही तो निकाल रहा हूं मैं, अंदर रखे औजार में। बात कर रहा है, चूस नहीं। ये अच्छा हुआ तूने रामपुरी चाकू आगे नहीं रखा था। वाह, साहब, ये तो आपकी साली साहिबा है ना? तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।